यह नाश आ रहा या सौभाग्य का सितारा। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर। मित्रों, हम चर्चा करने वाले हैं कि जो वर्तमान परिस्थितियां आपके जीवन में चल रही हैं, जो परिदृश्य चल रहे हैं, जो ग्रह गोचर हो चुके हैं और जो आने वाले गोचर हैं, वो आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आने वाले हैं और आप उसके लिए कितने तैयार हैं। जो पंक्ति मैंने कही ना कि यह नाश आ रहा या सौभाग्य का सितारा, ये दुविधा की स्थिति आपके कर्म क्षेत्र को, करियर को लेके बनी हुई है। इसके पीछे कारण क्या है? अंगारक योग बनना। हालांकि मंगल आएंगे 7 जून से 6 जून के बाद आएंगे, लेकिन वर्तमान समय में केतु उपस्थित है आपके कर्म भाव में, सिंह राशि में। राहु है कुंभ में, केतु है सिंह में। आमने सामने की स्थितियां चौथा और 10वां घर क्रमशः ऐसा होता है। अब इस स्थिति में, इस परिस्थिति में जो आपकी मानसिक वेदना है, जो पीड़ा है, जो कष्ट है, जो करुणा है, उसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं कि वो क्यों है। सबसे पहली चीज़ तो आप में से काफ़ी लोगों ने करियर को लेके बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की स्थितियां अभी तक देख ली होंगी और आप में से बहुत सारे लोग देख भी रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि करियर के लिए बुरा नहीं है। स्टिल जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसको एड्रेस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सिचुएशन आपने ठीक नहीं की तो करियर जहां आप सोच रहे हो, जो डिज़ायर कर रहे हो, वो आसानी से मिलने वाला नहीं है। क्या स्थिति है? राहु बैठे हैं चौथे घर में। क्या है? सुख भाव है, माता का घर है। माता का स्वास्थ्य एक कंसर्न बन चुका होगा। आप देख रहे होंगे कि माता का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत तो बिगड़ना शुरू हो गया होगा। इसलिए विशेष सूचना या फिर रिक्वेस्ट आपसे की है कि माता के स्वास्थ्य का, उनके खान पान का, उनको सावधान रखा जाए कि माइनर इंजरी से वो बच सकें। ओके, जो ये घर है, सुख का घर है, प्रॉपर्टी का भाव है, लग्जरी का भाव है। अब आप देखें, स्थिति कुछ ऐसी है कि वहाँ राहु बैठा है। राहु लिमिटलेस है, राहु छाया ग्रह है, राहु तामसिक ग्रह है। वो भय भ्रम क्रिएट करता है, लेकिन डिजायर्स बड़ी रखता है। वो चाहता है कि आप घर लो, ज़मीन लो, प्रॉपर्टी लो, गाड़ी लो, बाइक लो, सब कुछ लग्जरी इंजॉय करो। ये राहु चाहता है। ये होगा कैसे? पैसे आएंगे तभी होगा। पैसे कहाँ से आएंगे? कर्म क्षेत्र से आएगा, करियर से आएगा। वहाँ केतु बैठा है। केतु के वहाँ बैठने का अर्थ ये हो गया कि केतु तो डिटैच करने वाला ग्रह है ना, वो तो वैराग्य वाला ग्रह है, ईश्वर की तरफ ले जाने वाला ग्रह है। तो अगर इमोशंस का एक सर्वे किया जाए कि यहाँ से इमोशंस उठ रहे हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और जहाँ से ये होना है, जो रास्ता है, वो रास्ता क्लियर नहीं है। वहाँ कन्फ्यूजन्स आ गए हैं कि यार करें कि नहीं करें, करें तो क्यों करें, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सेल्फ डाउट आ गया है। ये स्थिति आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हर फियर, हर इल्यूजन को बहुत करीब से देखा जाए। मैं अपने सेशंस में हमेशा डीएनए की बात करता हूँ। मैं जानता हूँ, मैं बताता भी रहता हूँ कि आपके अंदर जो फियर, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी है, वो आपसे कुछ कह रही है। वो आपका खुद का ब्रेन आपको सिग्नल दे रहा है, जो मन है, जो चंद्रमा है, सिग्नल दे रहा है कि इसको ठीक किया जाए। इसलिए बिना उसको ठीक किए हुए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपका ब्रेन आपको बार बार पॉपअप देता रहेगा कि भाई ये ठीक करो, ये ठीक करो, ये ठीक करो, ये फियर है, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी है, उसको ठीक करना पड़ेगा। पेन पेपर लेके बैठिए और देखिए कि आपका मन आपसे क्या कह रहा है। उसमें से 90% चीज़ें आप लिखते ही ठीक कर देंगे। 10% ऐसा इस पर काम करना पड़ेगा, और जिस पे काम करना पड़ेगा उस पर काम किया जाए। जब तक काम नहीं करेंगे, चीज़ें ठीक नहीं होने वाली। अभी तक मंगल उच्च अवस्था में नहीं है, नीच राशि में है, कर्क राशि में बैठे हुए। 7 जून को कहाँ पर आएंगे? सिंह राशि में। सूर्य की राशि है, तो ये मित्रवत संबंध है सूर्य और मंगल के। आपके राशि के लॉर्ड का ये गोचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। केतु का साथ तो मिल रहा है, इसको अंगारक योग तो बनाएगा ये जून में, ठीक है, 1.5 महीने के लिए। और अंगारक योग हमेशा नेगेटिव नहीं होता। अंगारक इसलिए है क्योंकि फायर एलिमेंट है आपका मंगल। केतु डिटैच कर भी रहा है तो मंगल फायर एलिमेंट है। राहु के कुछ डिजायर्स हैं। राहु कह रहा है कि ऐसा करो, ऐसा करो। केतु कह रहा है कि समझ नहीं आ रहा क्या करें, कुछ क्लियर नहीं है, रास्ता दिख नहीं रहा, बहुत इल्यूजन है, बहुत धुआं धुआं सा है, धुंधला है। और मंगल कह रहा है कि मेरे पास इतनी एनर्जी, इतना फायर है, अगर इस धुएं को साफ नहीं कर सकते तो एक कदम आगे बढ़ाओ। अगर एक स्टेप आप आगे नहीं बढ़ाओगे, कुछ भी नहीं करोगे, तो आपका इल्यूजन, आपकी एंजाइटी, आपका फियर और बढ़ने वाला है। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि रास्ता दिखे नहीं दिखे, जितना दिख रहा है उतना बढ़ो। कल का नहीं पता, आज तो चलो। ऐसे ही रास्ते बनेंगे, ऐसे ही डॉट्स कनेक्ट होंगे और ऐसे ही करियर आपका निकल के बाहर आएगा। तो मंगल की जो एनर्जी है, जो अग्रेशन है, वो करियर में ज़रूर डालिए। अगर जॉब सर्च कर रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी बढ़ाइए। प्रमोशंस में प्रॉब्लम हो रही है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो अग्रेशन वहाँ पे दिखाइए अपने कर्म में, अपने स्किल्स में, अपने कामों में, जिससे आप नोटिस में आए और आपको अग्रेशन मिल सके। यदि क्लियर हो गया है कि वो कंपनी आपको आपके लेवल का इंक्रीमेंट नहीं दे सकती, उसको छोड़िए। बहुत ऑप्शन है मार्केट में। सेफ साइड रह के कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, नई अपॉर्चुनिटी तलाश करिए। मैं इतना यहाँ से बैठ के बता सकता हूँ कि आपका इंक्रीमेंट होने वाला है।
थोड़ी बहुत स्थितियां विकट आपकी अगर हैं भी तो प्रेम संबंधों को लेकर के हैं, लव लाइफ को लेकर के हैं, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन। थोड़ा बहुत काम कर लेंगे अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, मन को शांत कर लेंगे, गोल्स को बना लेंगे, स्किल्स को ग्रैब कर लेंगे, आप जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। मैं ये रिमाइंडर लेके आया हूँ क्योंकि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको मिलता है जो आप डिजर्व करते हो। डिजर्विंग बनते रहना है, ये रिमाइंडर मैं लेके आपके पास आया हूँ कि अपने स्किल्स पर काम करते रहिए, मेंटल और फिजिकल मसल बिल्ड करते रहिए। इन 1.5 सालों में आपके पास प्रॉपर्टी, वाहन, ये सब होने वाला है या इनकी प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। मैं प्रबल संभावनाएं क्यों कह रहा हूँ, मैं 100% गारंटी क्यों नहीं लेता, उसके पीछे एक कारण है। देश, काल, परिस्थिति डिपेंड करती है कि प्रेडिक्शंस किस तरह से की जाएं। जिस समय आपका जन्म हुआ सेम टाइम पे किसी का जन्म किसी ट्राइब एरिया में हुआ, किसी बहुत ग्रामीण क्षेत्र में हुआ, जिस लेवल पे आप खड़े हो, एजुकेशन के बारे में, अच्छे मकान के बारे में, अच्छे रिपोर्टेड लाइफ के बारे में, लग्जरी के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो क्या उसको वही मिलेगा जो आपको मिल रहा है? नहीं, जो उसका मेंटल लेवल होगा। एक लाइन है ना जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि आपकी मनोदशा ही तय करती है कि आपकी महादशा कैसी होने वाली है। ये दशाएं, ये ग्रह आपको अपनी एनर्जी दे रहे हैं। ड्राइवर आप हो, किधर लेके जाना है गाड़ी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। जहाँ पे आप ड्राइव करना चाहोगे ग्रह दशाएं आपको वैसा फेवर करेंगी, अगर ये पॉजिटिव है तो। इस फेज़ में आपको जो ठीक करना है वो है आपका ईगो। यहाँ पर आपको एक फेक ईगो भी हो सकता है, जैसा मैं चाहूँ वैसा ही हो, ये ज़रूरी नहीं। जैसा आप चाहो दुनिया वैसा ही करे, ये ज़रूरी नहीं। आपकी अपनी यात्रा है और दुनिया की अपनी यात्रा है। हर कोई अपनी अपनी इंडिविजुअल यात्रा कर रहा है, जर्नी कर रहा है। दुनिया आपके हिसाब से चले, इसकी संभावनाएं हैं भी और नहीं भी हैं। अगर जैसा आप चाहते हो वैसा हो गया, यू आर हैप्पी। जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हुआ तो आपको दुख होगा, तकलीफ होगी, है ना। फिर क्या होगा? ध्यायते विषयानुपुरुषा संगस्तेन जायते संजात संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते क्रोधाति भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृतिनाशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इसलिए अपने एक्सपेक्टेशंस लोगों से कम करिए, अपनी इच्छाएं खुद तक रखिए, अपने गोल्स को बड़ा बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरों से एक्सपेक्ट करना कम करिए कि भाई मैं वो चाहेंगे या वो करेंगे तब मेरा काम हो जाएगा। जो चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में, अपने बाहुबल के, अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार हो सके उस पर रिलाई करिए। दुनिया कभी किसी की हुई नहीं है, आपकी भी नहीं होगी। इस 1.5 साल में जो प्रॉपर्टी की बात मैं कर रहा था, धन की बात कर रहा था, धन तो बढ़ने वाला है। इसके पीछे सिर्फ राहु और केतु और मंगल ही कारक नहीं है, कारण नहीं है। बुध, शुक्र, शनि की स्थितियां भी ऐसी बन रही हैं कि यहाँ पर आपका धन बढ़ने की प्रबल संभावनाएं बनती दिख रही हैं। इसलिए शनि के, बुध के, शुक्र को प्रसन्न करने के उपाय ज़रूर करते रहिएगा। और वो उपाय कोई टोटके नहीं है, अपने शरीर के साथ कुछ कार्य करना है, वो उपाय भी अब डिस्कस कर लेते हैं। इस पूरे फेज़ में आपको जल्दबाजी लगी रहेगी कुछ ना कुछ जल्दी प्राप्त करने की, क्योंकि राहु है ही ऐसा। वो बैठा ही आपके चौथे घर में है। वो चाहेगा कि गाड़ी भी जल्दी हो, घर भी जल्दी आए, पैसा भी जल्दी आए, नेम फेम भी जल्दी आए। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीज़ें टाइम लेती हैं। शनि का एस्पेक्ट आपको मिल रहा है, पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको मिल रहा है, हार्डवर्क की जगह पे मिल रहा है, धन के वृद्धि की जगह पे मिल रहा है, तो ये सब टाइम लेता है। शनि स्वयं टाइम लेने वाले कारक है। पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, तभी ये सब फेवर करेंगे। राहु आपको पेशेंस रखने नहीं देगा। अब कॉन्फ्लिक्ट इस चीज़ का है कि अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं मिलेंगे। पेशेंस रखना आसान नहीं है क्योंकि राहु ऐसा है। सो बहुत संयम की आवश्यकता है, एक स्ट्रांग डिसिप्लिन की आवश्यकता है, एक रूटीन की आवश्यकता है। और वो रूटीन क्या होगा हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला काम, अपने गोल्स की एक लिस्ट बनाइए कि आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, टिक करिए। 10 चीज़ें चाहिए, 50 चाहिए, 50 लिखे। लॉन्ग टर्म गोल्स भी लिखिए, शॉर्ट टर्म गोल्स भी लिखिए। और उस गोल के पेपर को फोल्ड करके जो आपके आराध्य देव हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लोगों के भगवान शंकर होंगे, तो भगवान शंकर की कोई प्रतिमा, कोई फोटो हो आपके घर में, उसके नीचे दबा दीजिए, फिर देखिएगा मत, उसको भूल जाइए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो गोल्स जो आपने वहाँ पे रखे हैं वो गोल्स आपके माइंड में भी होना चाहिए और डेली एक शीट पर भी होना चाहिए कि आपके गोल्स ये हैं, जो आपको रिमाइंडर देते रहें आपके सबकॉन्शियस को कि जाना कहाँ है। इवेंचुअली एक रास्ता है तो जाना कहाँ है, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, ये गोल्स आपके माइंड में होना ही चाहिए। उस गोल के बिहाफ पे, जैसे मान लीजिए कि आपको 1 साल के अंदर गाड़ी चाहिए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, 1 साल के अंदर गाड़ी चाहिए, 10 लाख की गाड़ी चाहिए, 20 लाख की चाहिए। अगर 20 लाख की चाहिए, आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो ये आसान है, EMI करके ले लेंगे। लेकिन अगर आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, आप 20 लाख की गाड़ी देख रहे हो, सोच रहे हो, तो आपको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो इनकम बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, वो मार्ग बनाइए, जिसे हम कहते हैं ना ब्लूप्रिंट। तो जो गोल आपने बनाए हैं वहाँ तक पहुँचने का एक ब्लूप्रिंट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ब्लूप्रिंट बनाइए और ब्लूप्रिंट को डेली चंक्स में डिवाइड करिए। मैं उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो ब्लूप्रिंट को डेली चंक्स में डिवाइड करिए कि आज मैं इतना करूँगा, कल मैं इतना करूँगा, परसों मैं इतना करूँगा। डेली
जैसे कल क्या करेंगे उसका प्लान, उसकी एक शीट, उसका एक पेपर आपके पास आज होना चाहिए। कल क्या करने वाले हैं, कल सुबह उठ के क्या करना है नहीं सोचना है, आज शाम को सोचना है कल क्या करूँगा मॉर्निंग में। इससे अपने ब्रेन को आपने एक सिग्नल दिया है कि भाई सुबह उठ के ये टास्क करना है, सो निश्चिंत होके सो, कल ये करेंगे, ठीक है। सबकॉन्शियस के लिए बहुत अच्छा है, आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कल क्या करना है आपको पता है कि कल क्या करने वाले हैं। सो जिसे हम कहते हैं PTT, प्लान टुमारो टुडे, कल क्या करना है आज ही हमने प्लान कर लिया, ये आप करिए। दूसरी चीज़, डेली डीप ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मॉर्निंग में सो के उठे ना, डीप ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपके चंद्रमा के लिए। मैं कई बार बता चुका हूँ, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। या फिर क्वांटम मैकेनिक्स की वो लैंग्वेज, वी आर डस्ट ऑफ सम स्टार्स, हम इन तारों की धूल से मिलकर बने हुए हैं। तो जिनसे मिलकर बने रहेंगे वो एस्पेक्ट आपकी लाइफ में हमेशा रहेंगे। इसलिए उन एस्पेक्ट को जागृत करने के लिए आपको वैसे कार्य करने पड़ेंगे कि वो एस्पेक्ट आपको बेनिफिट दे पाएँ, राइट। तो चंद्रमा के हेल्थ के लिए ब्रेन को ठीक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, प्राणवायु इनहेल करेंगे, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगा, सोचने की क्षमता, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने की क्षमता बेटर हो जाती है। शीर्षासना अगर कर सकें, बॉडी अलाउ करती है तो ज़रूर करिए। ब्लड फ्लो बढ़ेगा आपके ब्रेन, आपके ऑर्गन की तरफ, तो चंद्रमा आपका बली हो रहा है, मजबूत हो रहा है। चंद्रमा पैनिक हुआ तो आपका ब्लड भी पैनिक करेगा, BP लो, BP हाई, शुगर लो, ये सब कुछ संभावनाएं बनती रहेंगी। इसलिए चंद्रमा को ठीक करेंगे तो आपका मंगल ठीक होगा। खान पान सात्विक, वृश्चिक राशि की बात कर रहा हूँ तो ब्राह्मण वर्ण की राशि है। खान पान आपका सात्विक होना चाहिए। मांस, मदिरा, सिगरेट से दूर रहिए, प्लीज़ दूर रहिए। राहु का साम्राज्य आया है, 1 साल तक राहु यहीं पे रहने वाला है, तामसिक चीज़ों में आपको भिड़ा सकता है। और अगर आप मांस, मदिरा या फिर अन्य व्यसनों में चले गए, अंतरंग संबंधों में चले गए, तो आपको ये लत लग सकती है, यहाँ से बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण वर्ण की राशि है तो ब्राह्मणोक्ति कर्म करते रहिए। पूजा पाठ करना, किसी की हेल्प करना, दान देना बहुत स्वाभाविक है आपके लिए। सो मैं रिएट्रेट करता हूँ, जब आपने कल प्लानिंग कर ली कि कल क्या करेंगे, सुबह उठे हैं आप, पहला काम क्या करना है आपने, ग्रेटफुल फील करना है जो कुछ ईश्वर ने आपको दे दिया है, उसके लिए धन्यवाद देना है। बहुत लोग ऐसे इस दुनिया में हैं उनके पास वो भी नहीं है जो आपके पास है। सो पहला काम ग्रेटफुल रहिए। दूसरा काम डीप ब्रीदिंग करिए। डीप ब्रीदिंग करने के बाद योगा करिए, जिसमें शीर्षासन जैसी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद फ्रेशन अप होकर नहा धो के भगवान शंकर को, भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिए। अगर सिचुएशन ऐसी है कि बाहर जाकर जल नहीं दे सकते, घर में ही जहाँ आपने मंदिर बनाया है, कहीं फोटो रखा है सांकेतिक रूप से, वहाँ पर आचमनी से 1 चम्मच जल डाल करके भी आप भगवान को नमस्कार कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मेंटल और फिजिकल मसल बिल्ड करते रहिए, बॉडी का पूरा ख्याल रखिए। ये बॉडी जितना सुंदर रखेंगे, शुक्र आपकी उतनी हेल्प करने वाला है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। सुबह जो सो के उठें तो बेड को ऐसे ही मत छोड़ दीजिए, अपना बेड बना के वहाँ से हटिए। और खासकर वेस्ट एंड साउथ वेस्ट जो कॉर्नर्स आपके घर के हैं वो पूरे क्लीन रखिए। टॉयलेट्स हमेशा क्लीन रखिए, कोई स्मेल, कोई बदबू नहीं आनी चाहिए। और अपने मन को ये आदत डाल लीजिए कि डिलेमा, कन्फ्यूजन्स, फियर, इनसिक्योरिटी 1.5 साल तक रहने वाली है, और तो इसको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के लूप में ना जाएं। बस आपको डेली एनालाइज करना है कि ये फियर का कोई बेस है या नहीं है। बेस है तो फिक्स करिए, नहीं है साइड करिए। जब आप ये मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे कि आपको फियर, इनसिक्योरिटी रहने वाली है, तो आपका ब्रेन आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करेगा, आपको आसानी होगी इसको डील करने में। सो ये तैयारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मंगल, शुक्र, बुध, शनि, इन सब का, राहु, केतु का पॉजिटिव एस्पेक्ट आपकी लाइफ में पड़े, आप अपने फाइनेंसेस गेन कर सकें, करियर में, फैमिली में आगे बढ़ सकें, ये तैयारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ करिए, चाहे वो लैंड में कर रहे हैं, गाड़ी में कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं प्लीज़ करिए। असेट्स में कर रहे हैं, क्रिप्टो में कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं करिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आई रिपीट, करते रहिएगा। कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करिए, झगड़े कम करिए, ईगो को साइड करिए, और कोई कुछ आपसे भला बुरा कह भी रहा है, एक्सेप्ट कर लीजिए, साइड कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। एक पॉइंट पर रुक करके झगड़ने से सिर्फ आपका नुकसान है। अपनी माता के हेल्थ का विशेष ध्यान रखिए, उनके खान पान का विशेष ध्यान रखिए। खासकर स्टमक का हेल्थ उनका ठीक नहीं रहने वाला है, इसलिए उनके डाइट को लेके ज़रूर सावधान रहिए। जेनिटल्स इश्यूज हो सकते हैं, आपको गुप्त रोग हो सकते हैं, UTI, STD हो सकता है। सो बी केयरफुल, हाइजीन का पूरा ख्याल रखिएगा, सेफ्टी का पूरा ख्याल रखिएगा। पानी पूरा पीजिएगा, पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बॉडी को हाइड्रेट रखिएगा। एंड वन मोर थिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग करते रहिएगा। पैसे खर्चे हो रहे हैं आपके, कहाँ खर्चे हो रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना कि इरेलेवेंट चीज़ों पे पैसे नहीं खर्चे हों, ठीक है। अगर पैसे हॉस्पिटल को लेकर ये खर्चे हो रहे हैं तो किसी ऐसे NGO को जो हॉस्पिटल से संबंधित है, या किसी आपके जान पहचान वाले व्यक्ति को जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके ऊपर कुछ पैसा खर्चे कर दिया करिए। एंड इन द लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड करना सीखे। टेक्निक 3 to 1। कोई आपसे कुछ कह रहा है, गुस्सा आया, तुरंत बोलिए ही मत। एक नियम बनाइए कि मैं तुरंत नहीं बोलूँगा।
3 2 1 मन में मैंने काउंट किया, 1 सेकंड का टाइम लगा, फिर मैंने बोला। इस 1 सेकंड में आपके ब्रेन को टाइम मिल गया ये डेटा प्रोसेस करने में कि आपके लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है। जो मंगल का ये गोचर हो रहा है आपके लिए बेनिफिशियल है। 1.5 महीने में आप काफ़ी वंडर्स कर सकते हैं, कुछ नए फाउंडेशंस आप क्रिएट कर सकते हैं। मंगल इज़ गोइंग टू हेल्प यू। मंगल आपकी राशि के मालिक हैं, सही जगह पर हैं, मित्र राशि में हैं। अभी तक ऐसी जगह पर नहीं वो थे। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं फिर से बता दूं कि आपको वही मिलेगा जो आप डिज़र्व कर रहे हैं। डिज़र्विंग बनते रहिएगा। आपके पास एक प्रश्न आता होगा ना कि मैंने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया, इतना कष्ट क्यों मिल रहा है। वृश्चिक राशि में जन्म होने का अर्थ ही यही है कि आपने पीछे पाप किए हैं। मैं भी वृश्चिक राशि का जातक हूँ। मानसिक स्वास्थ्य मेरा और आपका ठीक नहीं रहेगा, ये बात आप मान के चलिए। छोटी छोटी बातों को लेके एंजाइटी, फियर, ओवरथिंकिंग, इनसिक्योरिटी सब कुछ होती रहेगी, ज़िंदगी भर होती रहेंगी, पहले भी थी, आगे भी होती रहेंगी। इसलिए इस चीज़ से इम्यून हो जाइए, ये रहेगा, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन अपने गोल्स को चेज करते रहिए, जो करने यहाँ पर आए हैं वो करते रहिए। वर्तमान दशाएं, वर्तमान ग्रह दशाएं आपका फेवर करने वाली हैं, बस एनर्जी को चैनल करना सीख लीजिए। फिजिकल मेंटल मसल बिल्ड करते रहिए, पानी पूरा पीते रहिए और ये हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन करते रहिए। अगर आपको एटमॉस्फेयर की प्रॉब्लम है कि समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें, एक दिन करते हैं फिर छूट जाता है, तो मैंने एक कम्युनिटी ऐसी बनाई है जहाँ पर लोग अपने हैबिट्स को फिक्स कर सकते हैं। सभी लोग एक जैसा काम करेंगे तो वहाँ पर मोटिवेशन मिलता है कि हाँ सुबह उठना, जल्दी उठना है, वर्कआउट करना है, मेडिटेशन करना है, तो हैबिट फॉर्मेशन वहाँ पे आसान हो जाती है। अगर आप चाहें तो कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे आपसे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम।